Hey viewers, here's Sadiart from sadiart.co.uk and don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Now let's get into it. यहाँ पर ब्लैक कैनवस है हमारे पास जो कि ड्राई हो चुका है और इस कैनवस का हमने सेंटर फाइंड आउट कर लेना है कुछ इस तरह से लाइंस लगाकर। और हमें अब कंपास चाहिए, कंपास से हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और हम जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करेंगे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। एक ही सेंटर रखते हुए हम डिफरेंट साइज़ के सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो है वो पास कर रहे हैं इस कैनवस के सेंटर से। और यहाँ पर देखें हम मज़ीद अब जो है सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हमने जो यहाँ पर पेंटिंग करनी है वो बहुत ही यूनिक किस्म की है, जस्ट लाइक अ वूवन स्ट्रक्चर। और ये आपने अक्सर इस्लामिक पेंटिंग्स में देखा होगा। आज हमने देखना है इसको बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखें मज़ीद एक लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर उसके सेंटर से पास कर रही है, उस सर्कल के सेंटर से। और ये सब कुछ मैं चॉक की मदद से ही कर रही हूँ। अब प्रोटेक्टर रखते हुए मुझे जो है वो 45 का एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि 90 को डिवाइड करता है 45, यानी मुझे जो है इसका हाफ पता चल गया है। यहाँ पर 45 पे मैं जो है वो डॉट्स लगाती जा रही हूँ ताकि मैं एक लाइन जो है इनके बिटवीन से पास कर सकूँ। अब मेरे पास एक परफेक्ट शेप आ गई है। अब यहाँ पर जो मैंने पहले लाइन लगाई हुई थी सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए वो मैं मिटा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे उसकी एज सच ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें डिज़ाइन जो है मैं वो पेंट करूँगी। अब यहाँ पर मुझे मज़ीद एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है, यानी मुझे इन दोनों लाइंस का सेंटर फाइंड आउट करना है और वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया है लाइन लगाकर, और यहाँ पर जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं उनको मैं इस तरह से सर्कल की फॉर्म में जो है वो इस तरह से कट कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इन सर्कल्स को मिलाना है, बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं। चॉक की मदद से मैं ये काम कर रही हूँ और इस सर्कल को, इन सर्कल्स को जो है इस तरह से इस स्पेसिफिक अंदाज से जो मैं मिलाती जा रही हूँ। आप यहाँ पर देखें कि वो उस डिज़ाइन की जो है वो शेप आती जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही मज़े का है। और लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है क्योंकि सभी डॉट्स हैं, तो कौन से डॉट को किस डॉट से मिलाना है। यहाँ पर देखें आपको मैं वाज़िया कर रही हूँ, और जो एजिस पे हैं डॉट्स वहाँ से हम इस तरह से सर्कुलर फॉर्म जो है वो करते जाएंगे। इनर एज और आउटर एज में हम इस तरह से सर्कल फॉर्म करते जाएंगे। और इस तरह से ये मैंने अपना पूरा जो सर्कुलर फॉर्म थी उसको मैंने एक जैसे बुनती की शेप होती है मैंने वो दे ली है इन डॉट्स को मिलाते हुए। फिर शुरू में आप जब ये काम करेंगे तो गलती के बहुत इम्कान है, हम इसीलिए चॉक यूज़ करें कि जहाँ पे गलती हो हमें मसला ना हो, हम आसानी से उसको वहीं पर ही मिटा लें। अब जो कि इसकी सराउंडिंग थी उसको भी मैं इसी तरह के पैटर्न में पेंट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को एक्सटेंड कर लिया है और चॉक की मदद से मज़ीद यही पैटर्न, सेम पैटर्न जिस पे मैंने सर्कल बनाया था ये मैं बनाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने भी सेम इसी तरह से ही इन सर्कल्स को मिलाते जाना है, लेकिन जो एज होगा वहाँ पर आपने सर्कल फॉर्म देनी है। यहाँ पर आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप सेम उसी तरह से सर्कल मैच करते हुए ये वाला पैटर्न जो है आप पेंट कर सकते हैं। खैर अभी तो हम इसको चॉक से करें क्योंकि यहाँ पर जो है गलती लगने का बहुत इम्कान होता है। चॉक से ये फ़ायदा है कि मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे गलती हो जाएगी मैं इसको रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे ब्रशेस चाहिए होंगे मुझे। ये ब्रशेस जो है आपके सामने है, ये कोई इतना सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश नहीं है। अब वाइट कलर जो है वो मैं यूज़ करूँगी, टाइटेनियम वाइट कलर, और ब्रश यूज़ करते हुए इसको हल्का सा पानी लगाएंगे हम, और जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था चॉक की मदद से वहाँ पर हम इसको अब परमानेंट शक्ल देंगे। और यहाँ पर देखें फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था इसको मैं एक परमानेंट लुक जो है वो दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, वाज़िया हो जाए इन एक्चुअल जो है वो मैंने पेंट
जो भी पेंट का पैटर्न बनाया था। व्यूअर्स, मेरी इस पेंटिंग में पेंटिंग का कमाल कम है, लेकिन ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ही ये ताना बाना वाला जो है ये डिज़ाइन बनेगा, और अगर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर वो वाज़िया तौर पर दिखाई देगी। इसलिए हमने अपना काम चौक से ही मुकम्मल तौर पर ठीक करना है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम चौक से जैसा भी हो रहा है इसको कर दें और बाद में पेंटिंग के दौरान हम उसको ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ गलत फहमी कह लें या खुश फहमी होती है कि ऐसा हो जाएगा। पेंटिंग हमने बनानी होती है, वो सारा साल दीवार पे लटकनी होती है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे लेंगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम प्रेफर करें कि जब आप स्केच बना रहे होते हैं या कोई भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे होते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वो परफेक्ट हो जाएगा तो आपकी पेंटिंग भी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पेंट जो है वो इसके ऊपर कर रही हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरा पैटर्न ही ठीक ना बना होता तो हाउ कैन आई गेट द आइडिया कि मुझे कहाँ पर जो है अब ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करना है। लेकिन ये पैटर्न मैंने पहले से ही उस पर टाइम दे के उसको ठीक बनाया है। अब ये बात मेरे लिए मज़ीद इजी हो गई है, इजी पीजी हो गई है, और अब मैं जो है अपने स्ट्रोक बिला झिझक जो है वो अप्लाई करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर थ्रू आउट द पेंटिंग जो है मैं वाइट कलर ही अप्लाई करूँगी। वाइट कलर मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ ये भी एक राज है, और ये राज जो है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको सारा वाइट बनाने का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, हम किसी भी काम को मोहब्बत से करते हैं तो उसमें खूबसूरती खुद ब खुद आ जाती है, बिकॉज़ उसमें हमारी लगन शामिल होती है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा फेवरेट है, उसमें हमारी लगन होगी, उसमें दिखेगा। हमने कुछ पढ़ा है या हमने कुछ पेंट किया है या हमने कोई भी अचीवमेंट जो है वो की है, हमारी लगन जो है अगर उसमें होगी तो वो ज़रूर जो है वो उसमें नज़र आएगी। सिमिलरली ये पेंटिंग जो है मैं बना रही हूँ, ये पैटर्न मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर पेंटिंग्स में देखती हूँ, और लेकिन यहाँ पर मैं इसको अपने अंदाज में बना रही हूँ कि सराउंडिंग में भी वही पैटर्न लाइक कर रहा है, और ये जो सर्कल एक रिंग है उसमें भी वही पैटर्न जो है ये जो मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं वाइट कलर वाइट कलर इसलिए चूज़ किया है कि वाइट कलर की मास्किंग हम किसी भी कलर से कर सकते हैं, और अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करती तो वो इतना नहीं उठता। अब मैंने वाइट कलर अप्लाई कर दिया है तो वो ज़्यादा उठेगा। अब यहाँ पर ये जो चौक से जो मेरी टेम्परेरी लाइंस थी उनको जो है मैं मिटा रही हूँ। मैंने हल्का सा कॉटन पैड वेट किया है, और ये यहाँ पर देखें कितनी आसानी से जो लाइंस हैं वो बिल्कुल गायब होती जा रही हैं जैसे कि थी ही नहीं। पेंटिंग का हर प्रोसेस ही बहुत मज़े का होता है अगर इंसान इंजॉय करने वाला हो। एक ट्रू आर्टिस्ट ही जान सकता है कि एक एक स्ट्रोक जो है वो कितना मायने रखता है, और जो है उसको लगाते हुए जैसे खून और कहते हैं ना वो खून बढ़ रहा होता है और खुशी हो रही होती है कि हम जो है ये स्ट्रोक्स लगा रहे हैं और एक कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ से। अब यहाँ पर हमारी पेंटिंग की फाइनल फॉर्म रेडी है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने जो कलर मास्किंग के लिए चूज़ किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ब्लू है और एक टर्क्वाइज कलर है। टर्क्वाइज कलर मुझे बहुत पसंद है, और सबसे पहले मैं ब्लू की शेड जो है वो मैंने निकाली है और मैं उसको अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं उसकी वेरी थिन लेयर बना लूँगी, क्योंकि मास्किंग मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि जब हमने मास्किंग अप्लाई करनी होती है तो हमें ओरिजिनल कलर की वेरी थिन लेयर पानी लगा के बनानी पड़ती है, जो कि मैं बना रही हूँ। इसको बहुत थिन सा कर लूँगी मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए मास्किंग अप्लाई करनी शुरू कर दी है। अब आप वाइट कलर का कमाल देखें कि अगर मैंने वाइट कलर ना अप्लाई किया होता, डायरेक्ट ब्लू कलर अगर मैं अप्लाई करती तो उसका इम्पैक्ट क्या होता।
तो यही बात है कि जब हमने कलर को ज़्यादा अपेयर करना पड़ता है, हमें उसके नीचे एक वाइट लेयर लगानी पड़ती है, और अगर हम उस वाइट लेयर को लगा देंगे तो हमारा कलर जो है वो ज़्यादा उठेगा। यही कुछ टेक्निक्स होती हैं और ये पैटर्न्स होते हैं। बाज़ लोग जो है वो अपने पेड कोर्सेज में करवाते हैं, और बाज़ लोग जो है वो फ़ीस भी लिल्लाही बता देते हैं कि जो इल्म है वो रुकना नहीं चाहिए, या हमारी टिप्स या ट्रिक्स जो हैं वो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हैं। बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड आर्टिस्ट, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, अपने एक्सपीरियंस जो मेरा दिल करता है वो मैं पेंट करती हूँ, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब इसके इन बिटवीन जो है यहाँ पर मैंने डॉट्स जो हैं वो लगाए हैं, ये देखे इस कलर के, चूँकि ये जो है इसको मज़ीद निखार रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं, और जो ब्रश जो है वो फ्लैट ब्रश से कभी भी इस तरह के डॉट्स नहीं लगेंगे। आपको सर्कुलर ब्रश जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और उस ब्रश को यूज़ करते हुए एक्रेलिक पेंट ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो है मैंने वीडियो के शुरू में भी शायद बता दिया था, ये पेंटिंग जो है ये ऑयल पेंट से नहीं बनी हुई, ये एक्रेलिक पेंट से ही बनी हुई है, और यहाँ पर उसी कलर को यूज़ करते हुए मैंने इस तरह से सर्कल जो है वो पेंट कर दी है इसके ऊपर। अब यहाँ पर पेंटिंग का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है, और वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसी कलर को जिससे मैंने डॉट्स लगाए थे मैंने ट्यूब आउट कर लिया है, और ट्यूब आउट करके मैं इसकी मज़ीद जो है वो एक थिन सी लेयर बनाऊंगी। अब आपको याद होगा कि थिन लेयर मैं क्यों बनाऊंगी, बिल्कुल आपने सही सोचा, क्योंकि मुझे जो है इसको एज आ मास्किंग यूज़ करना है, और सेम फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए मैं पानी अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करके इसकी वेरी थिन लेयर बनाकर मुझे कैनवस में जो मैंने सर्कल फॉर्म बनाई थी तो उस सर्कल पे मैं जो है ये वेरी थिन लेयर अप्लाई करती जाऊंगी। यहाँ पर देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिन लेयर है तो यहाँ पर हम इसकी 2 से 3 लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका ब्रश है वो काइंडली आप फ्लैट ब्रश ही यूज़ कीजिएगा, और ये कलर कंपलसरी नहीं है, आपका जो दिल करता है, आप जिस कलर को लाइक करते हैं आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रे कलर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अब यहाँ पर एक रेड कलर जो है मैं वो चूज़ करूँगी, और रेड कलर से जो इसका सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर ज़्यादा ट्यूब आउट किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इसके सेंट्रल पार्ट पे मैं चाहती हूँ कि रेड की शेड आए, और यहाँ पर देखें इस तरह से मैं उसकी बड़े ख्याल से इसकी आउटलाइन करती जा रही हूँ और रेड कलर जो है अप्लाई करती जा रही हूँ। अब चूँकि मैंने उसके बैकग्राउंड पे ऑलरेडी एक्रेलिक अप्लाई किया हुआ है, ब्लैक एक्रेलिक अप्लाई किया हुआ है, इस तरह से रेड कलर जो है वो उस तरह से निखर के सामने नहीं आ रहा जिस तरह से इसको आना चाहिए। अगर मैं वाइट अप्लाई करती और उसके ऊपर रेड की मास्किंग करती फिर वो बहुत निखर के सामने आता, लेकिन मुझे जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, अब यहाँ पर वाइट कलर जो है वो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, और वाइट कलर मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिटेल्स देनी है, और आप देखें कि डिटेल्स देने के लिए मुझे डिटेल ब्रश ही रिक्वायर है। यहाँ पर मैं वेरी थिन ब्रश को यूज़ करते हुए उसके जो सर्कल पार्ट में थे यहाँ पर मैं इस तरह से डिटेल्स दे के मैं इनको जो है मज़ीद एक अटैच कर रही हूँ। ये जो सर्कल फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन डिटेल्स। ये जो काम मैं कर रही हूँ ये सिर्फ डिटेल ब्रश से ही हो सकता है, और वाइट कलर को यूज़ करते हुए मैंने जो है इसमें एक मज़ीद निखार लाने की कोशिश की है। ये जो ताना बाना वाला स्ट्रक्चर था इनको आपस में मैं मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और वाइट कलर को यूज़ करते हुए मैंने ये काम किया है। व्यूअर्स, ये डिटेल्स ओनली
जो है मैं सर्कुलर पार्ट पे ही अप्लाई की है, इसके सराउंडिंग में मैंने अप्लाई नहीं की। यहाँ पर देखें जो डॉट्स मैंने लगाए हुए थे टर्कोइज कलर के, वहाँ पर मैं उसको अपेयर कर रही हूँ एक 3D फॉर्म में लाने के लिए। मैंने वाइट कलर के डॉट लगाए हैं। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ मास्किंग के लिए, और मैं मास्किंग कर रही हूँ उन डिटेल्स की जो कि मैंने वाइट कलर से की हुई थी। यहाँ पर ये बड़ी यूनिक लुक देगी। अब यहाँ पर बारी आ जाती है अगेन रेड कलर की, जो कि मैंने अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पर मैंने सिंगल लेयर अप्लाई की थी, अब मैं उसकी डबल लेयर अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो अब डबल लेयर अप्लाई करने से आप देखें कि वो कितना मज़ीद जो है वो इन्हेंस हो गया है और वो उठ रहा है। हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो सर्कल में है वो रेड कलर है। अब जो चौक था उसको मैं अरेज कर दूंगी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। तो एक वेट कॉटन पैड को यूज़ करते हुए ये जो है इसको मैं रिमूव करती जाऊंगी। अब रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने सेम कलर से जो है रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप जो है वो लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ आवर बैकग्राउंड, ठीक है। और सेम कलर को यूज़ करते हुए मैं जो है ओनली वर्ड्स जो है वो लिखती जा रही हूँ। अब वो लिखने के बाद यहाँ पर देखें मैं वाइट कलर अप्लाई करके मज़ीद कैलीग्राफिक वर्ड्स जो है यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और वो जो है मैं वाइट कलर से कर रही हूँ। वाइट कलर से मैं क्यों कर रही हूँ अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे अगेन इसकी किसी कलर से मास्किंग करनी है। जस्ट ये मैं एक लेयरिंग का इफ़ेक्ट दे रही हूँ कि सबसे नीचे डार्क कलर और यहाँ पर वाइट कलर मैंने इसलिए अप्लाई किया है कि वाइट कलर इन्हेंस हो, वाइट कलर उठे। इसलिए यहाँ पर देखिए मैं पूरे सर्कल को, पूरा सर्कल तो नहीं, मैं सेमी सर्कल ही भरूंगी और कैलीग्राफिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए फिल कर दिया है। अब रेड कलर चाहिए। रेड कलर क्यों चाहिए आपको पता है, मास्किंग के लिए चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर मैंने कैलीग्राफिक वर्ड्स लिखे थे उनकी रेड कलर से मैंने मास्किंग कर दी है। यहाँ पर देखें ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब मुझे चाहिए होगा चौक। ये चौक मुझे क्यों चाहिए, अब है बारी एक मेन पार्ट की। इसके ऊपर जो एक बेसिक चीज़, बेसिक कोई भी आयत जो आपको पसंद है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हैं अब हमने वो लिखना है, और ये हमारा फाइनल स्टेप है। यहाँ पर देखें मैंने वो प्रिंट आउट कर लिया है, मैं जैसा भी इसके ऊपर लिखना चाहती हूँ, और यहाँ पर चौक की मदद से मैंने हल्का सा उसका स्केच जो है वो बना लिया है, ताकि जब मैं कैलीग्राफी करूं तो गलती की गुंजाइश ना रहे। और अगेन वाइट को यूज़ करते हुए मैं जो है इसके ऊपर कैलीग्राफी जो है वो करती जाऊंगी। व्यूअर्स आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी पेंटिंग में वाइट कलर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप जो है जब भी पेंट बाय करें एक्रेलिक में, ऑयल में या वाटर में, सबसे बड़ी ट्यूब जो है आपको वाइट की बाय करनी चाहिए। वाइट जो सेट मिलता है पेंटिंग का, ठीक है, उसमें वाइट का साइज़ तो उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप यकीन करें मैं यूके में कलर बाय कर रही हूँ तो वाइट कलर की अलग से वो जो ट्यूब है बड़ी सी वो अवेलेबल होती है। अगर मैंने जो है अनबॉक्सिंग की हो किसी कलर की तो आप देखेंगे उसमें कि वाइट की ट्यूब यहाँ पर सबसे बड़ी होती है, क्योंकि एक रियल आर्टिस्ट ही जान सकता है कि वाइट कलर जो है किसी भी पेंटिंग में क्या अहमियत रखता है। यहाँ पर देखें हमारी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया है। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा स्टेप बाय स्टेप। मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ तो स्टेप बाय स्टेप बनाऊँ, सब कुछ आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी गुंजाइश तो हर चीज़ में रहती है। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात है, आप पूछना चाहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।